Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise poem A Heritage of Trees. जो हमने poem डिस्कस की थी, आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज सैल सवालों के जवाब दें. पहला सवाल है व्हाट डज अटैक मीन, कि अटैक करने का, दरख्त पर हमला करने का क्या मतलब है. हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्री. इसका आंसर है अटैक मीन्स, अटैक का मतलब है टू असॉल्ट, के हमला करना, और टू सेट अपॉन सेवेजली, और इसको वहशियाना तौर पर नुकसान पहुंचाना. द मैन वॉज हैकिंग डाउन द डिफेंसलेस ट्री विद द वेरी वर्ड attack. The poet has emphasized the fact that the tree has life and it is being subjected to great pain. पोइट जो है उसे एक इंसान की शक्ल देता है, यानी कि अपने ख्यालात के ज़रिए, कि जिस तरह से एक इंसान को तकलीफ़ होती है, उसको पेन होता है, इस तरह से कि दरख्त की भी ज़िंदगी होती है, उसको बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ना कि उस पर अटैक किया जाए और उसको काट दिया जाए. जिस तरह दरख्तों को काटने से तकलीफ़ होती है, इसी तरह इंसानों को भी जब कोई बुरी बात लगती है तो उनको तकलीफ़ होती है. क्वेश्चन बी है विच वर्ड्स इन द पोम टेल अस, वो कौन से लफ्ज़ हैं इस नज़म के जो हमें बताते हैं डेट द पोइट एडमायर्स ट्रीज, कि पोइट जो है, शायर जो है, वो तारीफ़ कर रहा है दरख्तों की. इसका आंसर है वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक देयर यू विल सी आ ट्रेजिक साइट, कि आप देखेंगे एक अलमनाक मंजर. अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, एक काबिल एहतराम या मुअस्सिस दरख्तों की लाइन, ये वाले फ्रेज में बताते हैं. दोज नोबल ट्रीज, ये काबिल एहतराम या अजीम दरख्त. लेट ऑल इंजॉय दैम, सब को मिलकर, आइए सब मिलकर इंजॉय करें. दीज आर आवर हेरिटेज, ये हमारा विरसा है. टेल अस, यानी कि हमें बताता है. डेट द पोइट, कि पोइट जो है फर्वेंटली, जोश से, एडमायर्स, तारीफ करता है, ट्रीज, दरख्तों की. सी क्वेश्चन है विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वो कौन से अल्फाज और जुमले हैं जो हमें बताते हैं इन द पोम, नज़म में. टेल अस डेट द पोइट फील्स, वो जुमले हमें ये कहते हैं कि पोइट जो है, मुसन्नफ़ जो है, वो महसूस करता है. डेट ट्रीज हैव बिन, के दरख्तों को मिसयूज्ड किया जा रहा है, और हर्ट बाय मैन, और उनका दिल दुखाया जा रहा है, उनको हर्ट किया जा रहा है और मिसयूज़ किया जा रहा है इंसान की तरफ से. इसका आंसर है वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक म्यूटिलेटेड, रैपिड, untimely, lacerated and attenuated, crippled. Tell us that the poet feels that the trees have been misused or hurt by man, के जैसे दरख्तों को तेज़ी से काटना, अनटाइमली, कि अभी उनकी शाखें निकल रही हैं तभी उनको काट देना, और उनको नुकसान पहुंचाना, और उनका मिसयूज़ करना, तबाह बर्बाद करना, बुरे तरीके से काटना. तो ये सब चीज़ें मिसयूज़ और हर्ट के ज़ुमरे में आती हैं. नेक्स्ट है मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन डी है व्हाई डू यू थिंक द पोइट सेज, आप क्यों सोचते हैं कि पोइट कहता है. लेट देम कम नाउ, कि अब आओ. टू लुक वंस मोर, एक दफ़ा फिर देखो. ऑन देयर लाइफ्स वर्क, कि उनकी ज़िंदगी में कैसे उन्होंने काम किया. द पोइट मीन्स, पोइट का मतलब है डेट दोज किंग्स एंड काइंड पीपल, कि वो बादशाह या मेहरबान लोग, बादशाह थे और जो मेहरबान लोग थे, हु लविंग, जो के प्यार करते थे, प्लांटेड, दरख्तों को उगाने में. ट्रीज इन द पोइट शुड नाउ कम एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग टू देयर ट्रीज, कि अगर वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, जैसे वो काइंड पर्सन और जो बादशाह थे, अगर वो अब दुनिया में वापस आ जाएं, जैसे शेर शाह सूरी का जिक्र हुआ, वो वापस आकर देखें कि उसके लगाए हुए दरख्तों से क्या सलूक हो रहा है. दे वुड बी वेरी अपसेट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पोइट जो है अपसेट हो गया है.
नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज मीन्ड बाय द फ्रेज मोर पीसफुल शेड? ज़्यादा साय का इस फ्रेज का क्या मतलब है? वेयर इज दिस शेड? मोर पीसफुल शेड रेफर्स टू वेयर दोज पीपल हैव गॉन दे आर नाउ। कि ये जो मोर पीसफुल वर्ड फ्रेज है ये रेफ़र करता है कि वो लोग जो जा चुके हैं, डेड एंड इफ़ देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, अगर वो दोबारा ज़िंदा होके आ जाएं, देन दे आर इंजॉइंग अ मोर पीसफुल शेड फ्रॉम वेयर इन हेवन। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा पुरअमन साया से मुराद वो लोग कहाँ गए हैं, वो कितने मुर्दा हैं जो मर चुके हैं। अगर मौत के बाद ज़िंदगी है तो वो जन्नत में कहीं ज़्यादा पुरअमन है और वो अमन साए से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लास्ट लाइन? आखिरी लाइन से आपने क्या समझा? ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ईदर नेचुरली और बाय सम काइंड पर्सन इन द पास्ट। के दरख्त जो हैं वो लगाए गए या कुदरती तौर पर वो मसलन उगे या किसी मेहरबान शख्स की तरफ से पास्ट में माजी में लगाए गए। एंड दे हैव बीन लेफ्ट इन आवर, और वो छोड़ गए और हमने क्या की, आवर केयर, कि उनकी केयर नहीं की। दे हैव बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इनहेरिटेंस। कि हमें चाहिए कि हम उनकी केयर करें जो कि हम नहीं करते, और जनरेशन टू जनरेशन उसको आगे फ्राहम करें, विरसे के तौर पर उसको चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस इन द पोम ऐड टू द इम्पैक्ट? जो आपके ख्याल में जो सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुए इस पोम के अंदर, क्या आपके ख्याल से वो इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, और लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द पोम? एफ क्वेश्चन के साथ हम ये भी थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ तक भी हम इसको लिख सकते हैं और जहाँ तक मैंने समझाया वहाँ तक भी हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं। आंसर जी है जो हमने पढ़ा है, द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस इन द पोम लीव्स अ सेंस ऑफ mystery and contemplation, गौर फिक्र, मेकिंग द रीडर थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस। ये चीज़ गौर फिक्र जो है इसकी जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं इस पोम के अंदर, वो रीडर को, कारी को गौर फिक्र की तरफ लेकर आते हैं और बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ ट्रीज, दरख्तों की, इन आवर हेरिटेज एंड देयर स्केर्ड नेचर, और इनकी जो मुकद्दस नेचर है उसकी। It adds depth of the poem's impact by encouraging reflection on the significance of trees. यानी कि गौर फिक्र का जो एहसास है वो कारी को हमारे विरसे में दरख्तों की अहमियत और इनकी मुकद्दस नौइयत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और दरख्तों की अलामत पर गौर फिक्र की हौसला अफजाई के लिए हौसला अफजाई करके नज़म की गहराई में, सिग्निफिकेंस में, अहमियत में इजाफा हुआ है, या ये उसकी हौसला अफजाई करके नज़म की गहराई में इजाफा करता है। अगला बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने मुनासिब लफ्ज़ लगा के पुर करना है, जो कि हमने कर लिया है, जैसे अटैक, ट्रेजिक, रॉयल, अनटाइमली, ये इसको हमने कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन है, हमने वर्ड्स को पहले अरेंज करना है, क्योंकि ये इनके स्पेलिंग आगे पीछे दिए गए हैं स्पेलिंग इनके, और फिर इनके जो ऑपोजिट मीनिंग है उनके साथ इनको मैच करना है। ये IPRRREA, तो ये क्या बनता है, रिपेयर। रिपेयर का इधर हमने लिखा है ए, ये रिपेयर करना, किसी चीज़ को ठीक करना, और डैमेज, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है वर्क, इसको हमने अरेंज किया तो वर्क बना, वर्क काम है, आइडलनेस क्या है, सुस्ती है। ये सबको हमने
अरेंज किया है, अनटाइमली है, प्लांट है, पीसफुल है, स्वीट है, होली है, नोबल है। और ये नोबल है, इसका हम एच तलाश करेंगे, ये इसका अपोजिट मीनिंग है। इन सब को कंप्लीट किया है। आगे है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। इसमें क्या है, फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट एक्सप्रेसेस एन आइडिया। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिससे कोई आइडिया या ख्याल निकलता हो, बट इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इससे कोई ना कोई आइडिया निकलता है या ख्याल कोई इससे आता है। आगे बात हो रही है फ्रेजेस की, कि फ्रेज किसको कहते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड डज द वर्क ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पीच, जब एक ग्रुप लफ्ज़ों का पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है तो वो फ्रेज कहलाता है। सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे एडवर्ब और नाउन के तौर पर जो काम करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडवर्बल फ्रेजेस। एंड नाउन परहैप नाउन फ्रेजेस रिस्पेक्टिवली। सम फ्रेजेस हैव वर्ब इन देम, कुछ फ्रेजेस के अंदर वर्ब होती है, कुछ के अंदर नाउन होते हैं, कुछ के अंदर एडजेक्टिव होते हैं, उसके लिहाज से ये फ्रेजेस बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड वर्ब फ्रेजेस। करना इसमें यह है कि ये सेंटेंस जो दिए गए हैं इसका हमने बताना है कि ये नाउन फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्बल है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये एडवर्बल है, और ये एडजेक्टिव है, एडवर्बल है, एडवर्बल है, एडजेक्टिव है। आगे है यूज द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है। ये वाले जो दिए गए हैं, मेड ऑफ वुड बिटवीन द टू हाउसेस, इसको हमने किया है, आइए देखते हैं। मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई। द ब्यूटिफुल कर्ट बुक शेल्फ इन द लेबॉर्ट्री इन द लाइब्रेरी इज मेड ऑफ वुड, जो लाइब्रेरी के अंदर बुक शेल्फ बनी हुई है, ब्यूटीफुल लकड़ी की खुदी हुई। शोकेसिंग द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ अ कारपेंटर, ये बनाने वाले की मुहारत का जो मुंह बोलता सबूत है। बिटवीन द टू हाउसेस, दो घरों के दरमियान। द कैट हाइड, बिल्ली जो है वो छुप गई। बिटवीन द टू हाउसेस ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आया। राउंड द corner, the bakery is just around the corner, at the back of. You will find my desk at the class भी इसके साथ है, the back of the class। आगे है रीराइट द सेंटेंसेस। हमने जो सेंटेंसेस हमारी बुक पे दिए गए हैं, हमने उसको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, रिप्लेसिंग द एडवर्ब, और उसके एडवर्ब को हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। सबसे पहला है द बॉयज़ बिहेव्ड इन अ रूडली मैनर, कि लड़के ने जो बिहेव किया है वो बहुत रूडली था। इसमें जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो ये है, द बॉयज़ बिहेव्ड रूडली। द बॉयज़ बिहेव्ड इन अ रूडली मैनर, हमने क्या किया, रिप्लेस किया है एडवर्ब को। आगे है द मैनेजर सर्व्ड मी इन अ वेरी प्रॉम्प्ट वे। नेक्स्ट है द वुमेन स्पोक टू द बॉयज इन अ काइंड वे। आगे है असद वेंट टू दैट प्लेस। आगे है फिगरेटिव लैंग्वेज। मुख्तलिफ क्लासों में हम फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसमें हम दो को डिस्कस करेंगे। पहली है इसमें हाइपरबली, इसको इस तरह से सही पढ़ते हैं, हाइपरबली, हाइपरबोली। आर जो इसका है वो बहुत लाइट सा पढ़ा जाता है। अब हाइपरबोली क्या है, ये बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम फीलिंग होती है हमारी, हम उसको बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीम एग्जैजुरेशन, जो इंतहाई मुबालगा आराई से कोई चीज़ बयान करनी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़े को खा सकता हूँ। इंतहाई मुबालगा आराई से जब हम कोई चीज़ बयान करते हैं या अपनी थॉट का इजहार करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरबली। आगे है ओनामाटोपिया। ओनामाटोपिया क्या होता है,
ये साउंड से मुतल्लिक है कि जब हम खुश होते हैं या खुशी का इजहार करते हैं तो क्या करते हैं, जो साउंड निकालते हैं उसको कहा जाता है। जैसे क्लैप आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से ताली बजाते हैं। जिस तरह जब कोई मैच वगैरह हो रहा होता है तो हम खुशी का इजहार करते हैं तो साउंड क्या निकलती है, ताली के बजने की जो आवाज़ है उसको भी कहा जा सकता है। उसके अलावा जब कोई स्टूडेंट क्लास में अच्छी परफॉर्म करता है तो हम तालियां बजाते हैं, तो उसकी जो साउंड है उसको ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। आगे है आइडेंटिफाई, हमने यही करना है कि इसमें हाई प्रोबेबल और ओनोमेटोपोइया क्या है और कहाँ कहाँ ये पाया जा रहा है। ये हमने सबके आगे लिखा है, ये हाइपरबली है और ये भी, ये है ओनोमेटोपोइया, ये ओनोमेटोपोइया है, ये ओनोमेटोपोइया है। इसका हमने यही करना था कि इसमें हमने देखना है कि किस में साउंड से रिलेटेड बात हो रही है और किस में हमारे जो हैं एक्सट्रीम साउंड से रिलेटेड जज्बात की अक्कासी हो रही है। देखें, इसमें बम की आवाज़ सुनी गई है तो ये साउंड से रिलेटेड है। जिसमें जज्बात का इजहार हुआ है, उसमें एक्सट्रीम जज्बात जिसमें बताए गए हैं वो है हाइपरबली। अगर लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, इसमें टीचर आपकी कोई भी पैरा पढ़ेगी उसको आपने केयरफुली सुनना है और उस पैसेज के मुतालिक बात वगैरह करनी है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। कंपोजिशन में हमने एक ख़त लिखना है जिसमें हमने अर्जेंट नीड फॉर ट्री केयर, दरख्तों को बचाने के लिए एक हमने ख़त लिखना है। तो वो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रीज़ को, उनकी हिफाजत करके उनको कैसे बचा सकते हैं। तो ये ख़त हमने लिखा है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप इस पर एड्रेस लिखेंगे, फिर जो भी डेट होगी वो लिखी जाएगी। फिर सब्जेक्ट इसका क्या है, प्रोटेक्टिंग अवर नेबरहुड ट्रीज़, के हमारे पड़ोस में दरख्तों को बचाया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं आपको एक ख़त लिख रही हूँ। टू एड्रेसेस द अर्जेंट नीड फॉर ट्री, के अर्जेंट ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है इस चीज़ की कि दरख्तों को बचाया जाए। प्रिजर्वेशन इन आवर कम्युनिटी, प्रिजर्वेशन होता है तहफ़्फ़ुज़ देना, कि हमारी कम्युनिटी में दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ट्रीज़ आर एसेंशियल, दरख्त ज़रूरी हैं। फॉर आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के लिए। एंड वेल बीइंग, और हमारी बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। बट दे आर अंडर थ्रेड ड्यू टू, क्योंकि अब ये अंडर थ्रेड हैं, इनको काटा जा रहा है। किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, इनको काटा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर टाउन तमीर किए जाएं, इनकी डेवलपमेंट को रोका जाए या वहाँ पर वो दरख्त काश्त ना किए जाएं। हेयर आर सम आइडियाज़ टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ इन आवर नेबरहुड, हमारे यानी कि पड़ोस में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेरे पास आइडियाज़ हैं कि दरख्तों को बेदरेक काटा जा रहा है, उसको हमने बचाना है। क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए ट्री प्लांटिंग इवेंट्स के, दरख्तों की लगाने की, पैदा करने की जो अहमियत है उनके ऊपर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। एडवोकेट फॉर ट्री फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग, के वकालत की जाए या मसलन दरख्तों का वकील बना जाए कि ट्री फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग की जाए। राइज अवेयरनेस, अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की जो इम्पोर्टेंस है उसको बयान किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। सपोर्ट एंड इन्फोर्स लोकल ट्री प्रोटेक्शन लॉज, सपोर्ट किया जाए और लागू किया जाए जो लोकल ट्री प्रोटेक्शन लॉज हैं, कानून हैं, उनको लागू किया जाए। एस्टेब्लिश ट्री, एस्टेब्लिश यानी कि कायम किया जाए ट्री प्रिजर्वेशन ग्रुप्स, के इस तरह के ग्रुप तश्कील दिए जाएं जो इनकी प्रोटेक्शन करें। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको बढ़ाया जाए, प्रॉम्प्ट किया जाए। डिस्पोजल ऑफ ट्री वेस्ट, के दरख्तों को ज़ाया ना किया जाए, इस जिम्मेदारी को, इस एहसास को पैदा किया जाए। लेट्स वर्क टुगेदर, आइए हम मिलकर काम करते हैं। टू इंश्योर आवर लोकल ट्रीज़ कंटिन्यू टू बेनिफिट आवर कम्युनिटी, ताकि हम कंटिन्यू इसके बेनिफिट्स को हासिल कर सकें। नीचे आपने अपना नेम लिख देना है।
इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।